प्रिया और उसकी सास सुजाता दोनों रोज शाम को आंगन में बैठकर चाय पिया करती थीं। प्रिया की सास को चाय के साथ बिस्किट खाने की आदत थी, पर इस बार प्रिया बिस्किट लाना भूल गई और सिर्फ चाय ही लेकर सुजाता के पास आ गई। सुजाता जी ने प्रिया से कहा, प्रिया आज बिस्किट लाना भूल गई क्या? प्रिया ने अपनी सास की बात नहीं सुनी, मानो जैसे उसका ध्यान कहीं और था। वो कुछ सोच रही थी। तभी सुजाता जी प्रिया के सर पर हाथ रखकर बोलती हैं, क्या बात है प्रिया, तुम कुछ परेशान लग रही हो? राहुल ने कुछ कहा क्या तुमसे? किसी बात को लेकर तुम दोनों के बीच में झगड़ा तो नहीं हो गया? तभी प्रिया बोलती है, नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो किसी और बात को लेकर परेशान हूँ। यह सुनकर सुजाता जी बोलती है, मैं तेरी माँ हूँ, मुझे नहीं बताएगी क्या हुआ? तू इतनी परेशान क्यों है? तभी प्रिया बोलती है, माँ जी, भाई दूज आने वाला है, पर इस बार ना तो माँ ने फोन करके भैया के आने की बात कही और न ही मुझे आने को बोला। ऐसा कैसे हो सकता है? हे भगवान, बस ठीक हो सब कुछ। माँ जी, मुझे बहुत डर लग रहा है, पता नहीं क्या हो गया, मुझे कैसे भूल गए इस बार। हर बार तो माँ, भाई और भाभी हफ्तों पहले ही फोन करके कब आ रही हो पूछते थे, पर इस बार किसी ने नहीं पूछा। तभी सुजाता जी उसके हाथों को अपने हाथ में लेकर बोलती हैं, कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारा भाई भी घर गृहस्थी वाला है, भूल गया होगा। तुम इस बार खुद चली जाओ, एक बार खुद जाकर देखाओ क्या बात है। सास की आज्ञा मिलने भर की देर थी कि प्रिया अपने पति राहुल के साथ मायके आ पहुंची, परंतु इस बार घर के अंदर कदम रखते ही उसे सब कुछ बदला बदला महसूस हुआ। पहले जहां उसे देखते ही माता पिताजी के चेहरे खिल उठते थे, इस बार उन पर परेशानी की झलक साफ दिखाई दे रही थी। पहले भाभी उसे देखते ही दौड़ी चली आती और प्यार से गले लगा लेती थी, पर इस बार दूर से ही एक हल्की सी मुस्कान दे डाली। भैया भी ज्यादा खुश नहीं दिखे। प्रिया ने जैसे तैसे एक रात बिताई, परंतु अगले दिन जैसे ही उसके पति उसे मायके छोड़ वापस गए, उसने अपनी माँ से बात की, क्या हुआ माँ, सब कुछ ठीक है ना? इस बार तो आपने भाई दूज पर एक बार भी नहीं कहा कि मैं कब आ रही हूँ। तब प्रिया की माँ ने बताया, इस बार कोरोना महामारी के चलते तेरे भैया का काम बिल्कुल बंद हो गया। बैंक वाले अपना लोन चुकाने के लिए दिन रात फोन करते रहते हैं। उधर घर की ईएमआई भी महीने से ना गई, ऊपर से और समस्याएं। बस इसी वजह से तेरे भाई को तेरे घर नहीं भेज सकी। प्रिया बोली, कोई बात नहीं माँ, ये मुश्किल दिन भी जल्दी निकल जाएंगे, आप चिंता मत करो। शाम को भैया भाभी आपस में बात कर रहे थे, जो प्रिया ने सुन ली। भैया बोल रहे थे, पहले ही घर चलाना इतना मुश्किल हो रहा था, ऊपर से बेटे की कॉलेज की फीस, परसों भाई दूज है, प्रिया को भी कुछ देना पड़ेगा। भाभी बोलती है, कोई बात नहीं, आप चिंता ना करें, ये मेरे कुछ जेवर हैं जो पुराने हो गए हैं, इन्हें बेचकर जो पैसे आए उसे प्रिया दीदी को भाई दूज भी दे देंगे और रोहन के कॉलेज की फीस भी भर देंगे। प्रिया को यह सब सुनकर बहुत बुरा लगा। भैया भाभी ये क्या बात कह रहे हैं? क्या मैं यहाँ उनको तंग करके कुछ लेने के लिए आती हूँ? वह अपने कमरे में आ गई। तभी उसे याद आया कि शादी से कुछ समय पहले जब वह नौकरी करती थी तो उसने बड़े शौक से अपनी पहली तनख्वाह पापा को दी थी। तब पापा ने कहा था, ये पैसे अपने पास ही रख ले बेटा, मुश्किल वक्त में काम आएंगे। इसके बाद मैं हर महीने अपनी सारी तनख्वाह बैंक में जमा करवाती रही। शादी के बाद जब भी मायके आई तो माँ ने उसे पैसे निकलवाने को कहा, पर प्रिया हर बार कह देती कि अभी मुझे ज़रूरत नहीं, पर आज उन पैसों की उसके परिवार को ज़रूरत है। वह अगले दिन ही सुबह अपने भतीजे रोहन को साथ लेकर बैंक गई और सारे पैसे निकलवा कर पहले भतीजे की कॉलेज की फीस जमा की और फिर घर का ज़रूरी सामान खरीद कर घर वापस आ गई। अगले दिन जब भैया का टीका किया तो भैया ने भरी आंखों से उसके हाथ में 500 का नोट रखा। प्रिया मना करने लगी तो भैया बोले, ये तो शगुन है पगली, मना मत करना। प्रिया बोली, भैया बहनें मायके शगुन के नाम पर कुछ लेने नहीं, बल्कि अपने माँ बाप की अच्छी सेहत की कामना करने, भैया भाभी को माँ बाप की सेवा करते देख ढेरों दुआएं देने और बड़े होते भतीजे भतीजियों की नज़र उतारने आती है। जितनी बार मायके की दहलीज पार करती है, ईश्वर से उस दहलीज की सलामती की दुआ मांगती है। जब मुझे देख माता पिता के चेहरे पर रौनक आ जाती है, भाभी दौड़कर गले लगाती है, आप लाड़ लड़ाते हो, मुझे मेरा शगुन मिल जाता है। अगले दिन प्रिया ने मायके से विदा लेकर ससुराल जाने के लिए जैसे ही दहलीज के पार
कदम रखा कि भैया का फोन बज उठा। उन्हें अपने व्यापार के लिए बहुत बड़ा ऑर्डर मिला था। प्रिया के भाई सोचने लगे, सचमुच बहन बेटियां मायके कुछ लेने नहीं बल्कि अपनी बेशकीमती दुआएं देने आती हैं। जब वे घर की दहलीज पार कर अंदर आती हैं तो बरकत भी अपने आप भीतर चली आती है। हर बहन बेटी के दिल की तमन्ना होती है कि उसका मायका हमेशा खुशहाल रहे और तरक्की करे। मायके की खुशहाली देख उसके अंदर एक अलग ही ताकत भर जाती है, जिससे उसके अपने जीवन में पेश आने वाली मुश्किलों का भी वो डटकर सामना कर पाती है। प्रिया के भाई की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। दोस्तों, अगर हमारी ये कहानी आपके दिल को जरा भी छू पाई है तो अपने भाई के लिए हमारी कहानी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।